हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि क्या कर सकते हैं कल के लिए, क्या दिख रहा है मार्केट में, क्या कुछ ले जाना चाहिए, क्या मिडिल ईस्ट से इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या बीजिंग से इन्फॉर्मेशन आ रही है। जी हाँ, एक बड़ी मीटिंग चल रही है दो सुपर पावर्स के बीच में। हालांकि 24 घंटे हो चुके हैं इस मीटिंग को, मीटिंग अभी भी चलेगी। हो सकता है शाम को कुछ मीटिंग से आउटकम आते हुए नजर आए, पर ये मीटिंग ग्लोबल मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज मार्केट में जिस तरीके की एक रिकवरी देखने को मिली है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, क्या फर्स्ट क्लास रिकवरी देखने को मिली है। क्या यहाँ से एक बियर अटैक ख़त्म हो रहा है, या फिर यहाँ से आप कह सकते हैं मार्केट का नेगेटिव जो टाइम था वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए सारी चीज़ को समझेंगे। एफआईएस अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में जो बड़ी न्यूज़ आई है। मैं थोड़ा सा अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो सारी चीज़ को हम समझेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। देखिए क्या है, बेल आइकन प्रेस करते ही जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। आप अपना प्लान कर सकते हैं, पर एक चीज़ याद रखिएगा, पूरी तरीके से मेरे व्यू पर डिपेंड नहीं रहना है। इस चीज़ का ख्याल रखिए, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिए, और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर हायर कीजिए जो आपको मिनिमम लॉस के साथ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करा सके, ठीक है। चलिए आते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कल क्या लेकर के गए और आज मार्केट ने किस तरीके की ओपनिंग दिखाई है। तो डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर नहीं जाएंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएंगे, जिस पर हम ट्रेड प्लान करते हैं। अगर आप देखें, जैसे मैंने कल बोला था, 420 440 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा तो आप गैप डाउन का प्लान करेंगे। पर पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं कुछ भी नहीं लेकर के गया, क्योंकि अगर आप देखें मार्केट जहां खुला था नीचे गया, ऊपर आया, फिर वहीं जा कर के क्लोज हुआ, तो एक तरीके से फ्लैट क्लोजिंग आती हुई नजर आई। और दूसरी चीज़, डेटा मिक्स था, कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा था, तो हमने कुछ भी यहाँ से प्लान नहीं किया। और आज क्या करता है मार्केट, एक गैप अप खुलता है, फिर गैप फिल करता है और फिर मार्केट में एक ब्यूटीफुल रैली क्रिएट होती है, ठीक है। इस रैली के पीछे एक बड़ी न्यूज़ है, जिसके बारे में मैंने मार्केट खुलने से पहले ही आपको बता दिया कि सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, और फिर दिन के दौरान भी ये न्यूज़ आती भी नज़र आई, जिसकी वजह से मार्केट में लगा कि हाँ ऐसी कोई न्यूज़ है। हालांकि देखना होगा कि शाम को एफआईएस क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एफआईएस रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। चलिए आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले फ़िलहाल हमने ओवरव्यू समझ लिया। अच्छा, अब ऐसे मार्केट में हमने इंट्राडे में क्या किया, ठीक है, किस तरीके की लर्निंग करी, किस तरीके से डेटा को ट्रैक किया, ठीक है। देखिए गैप अप खुला, मार्केट को सस्टेन होने दिया। सस्टेन होने के बाद हमने यहाँ से डाउन साइड का प्लान किया, और डाउन साइड का प्लान किया था 488 के नीचे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ, 488 के नीचे जो हमने प्लान किया, इसने एक डिप लगाया 450 तक का। हालांकि इसमें बड़े पॉइंट्स तो नहीं मिले, लगभग 16 17 18 पॉइंट के आसपास का मूव हमने कैप्चर किया। मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर एक डिक्लाइन देखने को मिला, तो लग रहा था कि हाँ एक्सपायरी है, तो एक ट्रैपिंग की तैयारी हो रही है। पर फिर मार्केट में जो ये रिकवरी आई है, यहाँ पर हमने प्लान किया था कि भाई इसके ऊपर अब निकलेगा तो हम प्लान करेंगे, यानी वो लेवल था 525 का। और जब ये 525 निकालता है तो देखिए क्या मूव देखने को मिलता है, वन वे में मूव देखने को मिलता है, और 150 पॉइंट की ग्रीन कैंडल्स बनती हुई चली जाती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, एक बढ़िया। अब ये सब शॉर्ट कवरिंग है, यहाँ पर शॉर्ट्स जो होंगे वो कवर हुए, यहाँ पर जो थे वो कवर हुए। इसके ऊपर भी जो 30-40 पॉइंट का ऊपर का गैप लेकर के चला होगा, उसने भी अपनी शॉर्ट्स पोजीशंस को कवर करना स्टार्ट किया, क्योंकि मार्केट के पास एक रेंज थी। आप समझिए, मार्केट के पास एक रेंज थी, एक तो कल का हाई और कल का लो, ठीक है, ये एक रेंज थी। अगर मार्केट जिस साइड भी तोड़ता आपको बड़ा मूव देखने को मिलता, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स होंगे, वो कवर हुए, तो एक बढ़िया हमें अपसाइड रैली देखने को मिली। और साथ के साथ एक न्यूज़ भी प्ले हुई, जिसकी वजह से वो कवरिंग और बेटर होती हुई चली गई, ठीक है। ये दो मूव कैप्चर किए। हालांकि अभी भी हमारा एक मूव कैप्चर चल रहा है, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी हमने इस कैंडल पे निकाल दी है। 695 के ऊपर अपसाइड प्लान था। अभी भी ये ट्रेड मूव है, 23,800 के आसपास एक बड़ा कॉल राइटर बैठा है, और ये एक क्रूशल लेवल है। इसके ऊपर निकलेगा तो आप बहुत जल्दी यहाँ से 24,200 भी आता देखेंगे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आज के मार्केट का हाल है, क्या कैसे किस तरीके से लेवल्स डेटा प्ले हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आपको भी सीखना समझना है, तो देखिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, क्लियर है।
बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और बाकी इंडिकेटर क्या कर रहा है भाई, इंडिकेटर रिगार्डिंग डेली मैं पिक शेयर कर रहा हूँ, एक फर्स्ट क्लास मूव दे रहा है, घर से पैसा नहीं जाने दे रहा है, ये अच्छी बात है। जिसको कुछ नहीं आता वो इंडिकेटर के सिग्नल्स पर रिलाई करे। ओके, बेटर यहाँ पे आपको रिटर्न देख सकते हैं। अगर आप ये समझ के चलिए कि ये मत सोचिए कि एक बड़ा मूव मैं कैप्चर कर लूँ, यहाँ पे पैसा डबल हो जाए सेंसेक्स में, ये मत करिए। ये आपको रोज़ नहीं देखने को मिलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। एक स्कैल्प का प्लान कीजिए, स्कैल्पिंग इंडिकेटर बनाया है जहाँ पे उसको सही लगेगा। इस पूरे स्कैल्प में उसने एक ट्रेड दिया है, पर एक ब्यूटीफुल ट्रेड दिया है, ओके, जिसमें आप जाकर के देखिएगा 40-45 पॉइंट मिले हैं। ओके, जो शाम को मैं शेयर करूँगा, देखिएगा आप उसमें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो ये था। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। यूएस मार्केट में कल एक शानदार रिकवरी देखने को मिली और नैस्डैक दोबारा से एक ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग करता हुआ नजर आया, ठीक है। पर एक चीज़ देखिए, पूरे ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत यहाँ पर नर्वसनेस दिखाई देने को मिली, दिखती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब ये नर्वसनेस क्यों है, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक बड़ी मीटिंग चल रही है, बड़ी मीटिंग। ओके, आप समझ के चलिए, दो बड़ी सुपर पावर्स के बीच में ट्रम्प और जी जिनपिंग, ओके, ये मीटिंग चल रही है बीजिंग में। ओके, 24 घंटे इस मीटिंग को हो चुके हैं। कुछ खास न्यूज़ नहीं आई है, पर हाँ जब ये न्यूज़ मतलब जब ये मीटिंग क्लोज होगी, ओके, तब आपको बड़ी खबर वहाँ से आती हुई नजर आए। ओके, अब ये केवल एक पॉलिटिकल आप समझ के चलिए कि मीटिंग नहीं है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े लोग भी गए हैं ट्रम्प के साथ। मतलब कहने का मतलब है, बड़े लोग का मतलब ये जेसन हंग, ओके, सीईओ हैं, ओके, और एलन मस्क, ये दोनों गए हैं ट्रम्प के साथ। अब ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इन दोनों का जाना यानी ये दिखाता है कि ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, ये बिजनेस ट्रिप है, ओके। और चाइना के साथ, क्योंकि यूएस कहीं ना कहीं समझ चुका है कि चाइना के बिना तो मतलब ग्लोब में सुपर पावर बनना बहुत बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। चाइना उनको चाहिए ही चाहिए, ओके। अच्छा, अगर उनको चाइना चाहिए तो इंडिया के साथ जो पैक्ट्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, उन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये इंडियन मार्केट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है, ठीक है, ओके। इसलिए पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए, ओके, दो सुपर पावर्स आपस में ज्वाइन करेंगे तो पूरे ग्लोब को या तो फ़ायदा होगा या नुकसान, ओके। तो इस पर पूरे ग्लोबल मार्केट में एक तरीके का खामोशी है और नर्वसनेस आप उसको कह सकते हैं करेक्ट वर्ड में, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। अच्छा, एक यहाँ से स्टेटमेंट ये भी आया कि भाई ट्रम्प चाहते हैं कि चाइना हेल्प करे ईरान के साथ वॉर ख़त्म करने को, ठीक है। पर बीजिंग जो है, मतलब चाइना जो है, ओके, उसके अदर ही प्लान है, वो एक डिफरेंट गेम्स खेल रहा है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि उस पर वो यहाँ पर कुछ बोलेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली तरीके से चाइना ईरान की हेल्प भी कर रहा है, ठीक है, ओके। बात समझ में आ रही है। तो देखते हैं क्या एग्जैक्टली ट्रम्प इस पर नाराज़ होते हैं या फिर कोई और सॉल्यूशन निकलता है, ओके। अच्छा, इस बीच में ब्रांड क्रूड किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ब्रांड क्रूड फ्लैट है, 101 102 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ओके। हालांकि 1% की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है, पर कोई बड़ा इंचअप नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओके। हाई लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, ओके। अच्छा, और जो हम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है वो क्या है, डॉलर रुपी। डॉलर रुपी क्या कर रहा है, आज भी इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। 0.1% ही सही बहुत होता है, 0.1%, ओके। तो ये कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ओके। इस पर गवर्नमेंट काफ़ी काम करेगी, ओके। अच्छा, अब काम क्या करेगी, जो न्यूज़ आई है उस पर आते हैं। देखिए, न्यूज़ ये आई है कि गवर्नमेंट एक नया मतलब एक तरीके से रूल ला सकती है या फिर एक नया सेटअप की तैयारी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो एफआईएस हैं, इंडिया बेस्ड एफआईएस, उन पर टैक्स को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, ओके। और ये एक तरीके से एफआईएस को लुभाने की तैयारी हो रही है, उनके इन्वेस्टमेंट को लुभाने की तैयारी हो रही है, जिससे वो इंडिया को छोड़ कर ना जाए, ओके। तो आज इसी वजह से एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिखी है। हालांकि शाम को जो एफआईएस का नंबर होगा उस पर आपकी नज़रें टिकी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दिखाएगा कि शॉर्ट कवरिंग एग्जैक्टली हुई है या फिर इंडियन इन्वेस्टर्स यानी फिर रिटेल्स वगैरह यहाँ पे बाइंग करके फंसे हैं, एफआईएस तो बेच ही रहे हैं, ठीक है, ओके। अगर ऐसा न्यूज़ है, अगर ये इसमें कोई सच्चाई है, ठीक है, और एफआईएस यहाँ से अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से वो इंडिया छोड़कर नहीं जाएंगे और फिर आपको मार्केट में बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, ओके। इस चीज़ के लिए भी रेडी रहेगा, हो सकता है मार्केट उसके कुछ साइन यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। चलिए, यूएस फ्यूचर्स किस तरीके से ट्रेड कर, यूएस फ्यूचर्स देखें तो स्लाइटली आप कह सकते हैं पॉजिटिव साइड पर ही दिखेंगे। डाउ जोन्स 1/4 के आसपास, नैस्डैक आधे % के आसपास, S&P 500 1/4% के आसपास ग्रीन साइड पर ट्रेड करा, ओके। तो कुल मिलाकर के देखिए, यूएस का तो एक ट्रम्प वहाँ पर गए हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव लाएंगे, तो उस वजह से वहाँ के सेक्टर्स पॉजिटिव में ही आज शाम को देखने को मिल सकते हैं, ओके। और अपने मार्केट में एक ज़ोरदार रिकवरी हुई है, तो
ऐसी रिकवरी में आप गैप डाउन के बारे में तो मत सोचिएगा, ठीक है। मैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाऊंगा, ओके। आप ऐसी रिकवरी में गैप डाउन के बारे में मत सोचिए, ठीक है। मार्केट ने जब डेली टाइम फ्रेम पर एक ज़बरदस्त, आप तरीके से कह सकते हैं कि दो कैंडल्स को एक तरीके से एनगल्फ कर लिया, एक बड़ी गिरावट को उसने एनगल्फ कर लिया और 23,800 के जंचर पे खड़ा, ओके। अगर 23,800 के ऊपर चलता है तो फिर तो आप 24,200 तो ईजिली देखेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, ओके। चलिए वो जब होगा तो उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, पर अब आपको क्या करना है, देखिए बिल्कुल 23,800 के पास खड़ा है, जितना 23,800 के क्लोज करता है तो उतना ही 23,800 पर जो कॉल राइटर बैठा उसको डर लगेगा, ठीक है। ये एक अच्छा चांस होगा, है ना। अगर उसको डर लगता है तो कहीं ना कहीं वो पोजीशंस यहाँ से क्लोज करके 24,000 या 24,200 पर जाएगा, ओके, और उसका ही हमें फ़ायदा उठाना है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, जितना क्लोज करता है, क्लोज का मतलब कितना क्लोज, ठीक है, कहने का मतलब डे हाई के क्लोज 24,760 के ऊपर क्लोजिंग करता है या 760 के आसपास करता है तो हम यहाँ से गैप अप का ही प्लान करेंगे, अप साइड का ही प्लान करेंगे, ठीक है। तो गैप डाउन ले जाना है नहीं ले जाना है, देखिए ऐसे मार्केट में जब एक शानदार रिकवरी दिखे डे लो से, तो मेरे हिसाब से गैप डाउन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हालांकि होने के लिए तो कल के दिन कुछ भी हो सकता है, उसमें किसी का जोर नहीं है। शाम को कोई नेगेटिव न्यूज़, वॉर शुरू हो जाए, पॉजिटिव, किसी का कोई जोर नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग प्लान करें, और डेटा डे एंड पर क्या होता है देखिए मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर है, सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।